हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपसे ना कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मोबाइल पे ना स्टोरेज ना फुल हो रहा है और इसी वजह से ना मेरा वीडियो ना नहीं आ पा रहा है। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। और ये सब ना मेरी मोबाइल की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा स्टोरेज नहीं दिया हुआ है। और मैंने ना मुझे थोड़ा ही पता था कि मैं यूट्यूब में वीडियो छोड़ूंगी, तो इसीलिए मैं अच्छा वाला मोबाइल लाऊं या फिर ज़्यादा स्टोरेज वाला लाऊं। नहीं पता था ना, तो मैंने जो मेरे को खरीद के दिए ना पापा, वही वाला ही यूज़ कर रही हूँ। और उनको बता भी नहीं सकती कि मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल ठीक है, तो कैसे बोलूँ। इसीलिए ना मैं 1000 सब्सक्राइबर होने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद ना मैं ना मेरे पास पैसे आने लगेंगे। उसके बाद ना मैं जितने भी पैसे आएंगे उसको ना जोड़ कर और एक मोबाइल ख़रीदूँगी, और अच्छी वाली ख़रीदूँगी, जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो पाए और सब अच्छे से हो पाए। इसीलिए ना आप लोग जल्दी से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार। मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से तो मैंने आपको कहा ना, नहीं तो मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। प्लीज़ यार सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दो। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी, और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लैंसैन और विंगना नज़दीक आ रहे थे, और दूसरी तरफ जियांगचेन और सिचेन की तरफ दिखाया जाता है। हमारा जियांगचेन तो सिचेन के साथ ही रहता था, उसके सारे काम करता था। सिचेन जो है ना, उसको खाना बनाने के लिए कहता था, वो जियांगचेन खाना भी बनाता था, उसके साथ ना बाहर भी जाता था, उसकी केयर भी करता था, उसके बॉडीगार्ड होकर रह रहा था ना वो। और उसका हस्बैंड भी हो गया था। तो सिचेन बोल रहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं जो बोलूँगा वो करोगे, नहीं तो तेरे तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा सब बोल रहा था। तो ना हमारा जियांगचेन ना सब कर रहा था, जो सिचेन कह रहा था वो सब कर रहा था भाई साहब। और जियांगचेन सोच रहा था कि ये हमारी कैसी हालत हो गई है यार, मैं एक ओमेगा की बात मान रहा हूँ, ऐसा सब जियांगचेन सोच रहा था। वो बोल तो सकता नहीं है, तो सोच रहा था है, वो किसे बोले, वहाँ पर तो कोई नहीं है ना उसकी फैमिली वाला, और फैमिली वाले को पता भी नहीं है कि इसकी मैरिज हो गई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे विंग को भी नहीं पता है कि उसके भाई का ना मैरिज हो गया है, और लैंसैन को भी नहीं पता है कि सिचेन का मैरिज हो गया है करके। और ना ये दोनों जो है ना, सिचेन और जियांगचेन एक ही घर में रहते थे, एक साथ रहते थे। और ना सिचेन ने ना रात को क्या किया था पता है? सिचेन ना जियांगचेन के कमरे में चला गया था और कह रहा था कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं तो तुम चलो मेरे रूम में मेरे साथ सोओगे, ऐसा सब बोल रहा था। तो हमारा जियांगचेन ना घबरा रहा था कि ये सिचेन मेरे साथ क्या करेगा करके। वो अल्फा है, फिर भी डर रहा था सिचेन से। और सिचेन को ना बहुत मज़ा आ रहा था जियांगचेन को छेड़ कर, और जियांगचेन ना बहुत घबरा रहा था कि सिचेन अब क्या करेगा। और ना सिचेन क्या करते हैं कि जियांगचेन के पास जाते हैं, और जियांगचेन ना पीछे पीछे जा रहा था, उसके करीब जा रहे थे। तो और जियांगचेन ना दीवार से टकरा जाता है, और वहीं पर ना सिचेन उसके सामने थे। और सिचेन ना कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक बनता है, बोलते हैं। और ना उसको ना एक किस कर देते हैं, और वहाँ से ना चले जाते हैं। और इधर हमारे जियांगचेन का हालत ना ख़राब हो गया था, क्योंकि वो ना अपने ओमेगा के पास है, लेकिन उसके पास जा नहीं पा रहा है। सिचेन उसके ओमेगा है ना, उन्होंने शादी कर लिया तो वही उसके ओमेगा है। तो ना उसका हालत ना बहुत ख़राब हो रखा था, और सिचेन ना हंस रहे थे उसकी हालत देखकर। और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम की तरफ, और जाकर ना अपने रूम में ना सो जाते हैं। और अगली सुबह ना हमारे सिचेन जो है ना, वो जियांगचेन को कहते हैं कि जियांगचेन उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, बोलते हैं। तो हमारा जियांगचेन उठता है और नाश्ता बनाता है, और वो दोनों ना खा रहे थे, हमारा जियांगचेन भी खा रहा था।
और ना सिचन कह रहे थे कि कल कैसा लगा, कल अच्छा लगा ना मेरे साथ, ऐसा बोल रहे थे। तो हमारा जियांग से ना मतलब खास नहीं लगता है, उसके मुंह में ना खाना अटक गया था क्योंकि क्या पूछ लिया ऐसा सोच रहा था जियांग चैन। और वो दोनों ना मतलब नाश्ता करते हैं, उसके बाद ना घर से चले जाते हैं ऑफिस की तरफ। और ऑफिस में सिचन सब काम कर रहे थे, जियांगचन वहाँ पर था। और ना ऐसे करते हुए वो दिन बीत जाता है। और रात को ना वो दोनों जब घर आने वाले थे ना, तो वहाँ पर ना बारिश हो रही थी। तो जियांगचन बारिश को देखकर ना खुश हो जाता है और ना बारिश में जाकर ना वो ना मतलब भीगने लगता है। तो हमारे सिचन का कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बोलते हैं। तो जियांगचन कहता है कि ऐसे अच्छा लगता है, तुम भी करके देखो, बोलता है। तो ना सिचन जो होते हैं ना वो नहीं आ रहे थे, तो जियांगचन उनको ना खींचते हुए लेकर आता है और ना उनको ना बारिश में भिगाने लगता है। और सिचन को भी ना अच्छा लग रहा था बारिश में भीग कर। और वो दोनों ना बारिश में पूरे भीग गए थे और घर को आ गए थे। और हमारे सिचन ना मतलब चीखने लगते हैं क्योंकि वो लोग ना मतलब ऐसे बारिश में कभी नहीं भीगते थे, तो उनका फर्स्ट टाइम था, तो वो चीखने लग गए थे। तो हमारा जियांगचन कह रहा था कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज करो। तो ये सब ना जियांगचन की जो केयर थी ना, ये सिचन को अच्छी लग रही थी। और सिचन ना जाकर कपड़े चेंज करते हैं और आते हैं ना, तो ना अ, उनको ना कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। और ना जियांगचन जब उनको चेक करता है कि क्या हुआ करके, तो जियांगचन की ना मतलब जब टच करता है सिचन को, तो उसे पता लगता है कि सिचन को ना फीवर हो गया है। तो ना वो जियांगचन जो होता है ना, वो कहता है कि आप जाकर कमरे में रेस्ट करो, मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ, ऐसा सब बोलता है। तो सिचेंगा कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना, बोलते हैं दवाइयाँ इधर होगी, बोलते हैं। तो ना हमारा जियांगचन ना दवाइयाँ ढूंढता है, उसके बाद ना सिचेन के पास जाता है और उसी के कमरे में मतलब रहता है रात भर। और ना वो ना सिचेन की ना मतलब देखभाल कर रहा था। और ना हमारे सिचेन का ना मतलब सो गए थे, और ना हमारा जियांगचन जो है ना उसका ख्याल रख रहा था। और ना वो भी सो जाता है। और हमारे सिचन का ना सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जियांगचन उनके साथ ही है। और ना वो ना मतलब जियांगचन जो है सिचनगा का केयर कर रहा था, तो उसको ना अच्छा लगता है सिचनगा को। और वो ना कहते हैं कि तुम ना बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो अजीब बात है क्योंकि जंक्शन ने ना उसकी कार तोड़ दी थी और वही उससे प्यार करता है, मतलब जंक्शन से प्यार करता है। तो ऐसा कैसे? तो सिचन का सोच रहे थे कि तुम जब मेरी कार को ऐसे तोड़े थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मुझे ना ऐसा लगा था कि कोई अपना मुझे डांट रहा है, कि मुझे किसने डांटा नहीं था कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, मुझे किसी ने कहा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है, कोई मुझे डांट रहा है, कोई मुझे हक से डांट रहा है, मुझे ऐसा लगा। और इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढवाया, और मैं तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहता था, तुम्हें मेरे साथ रखना चाहता था। वो ऐसा सोच रहे थे मन में। और हमारा जियांगचन ना मतलब उठ जाता है, उसकी भी नींद टूट जाती है। तो वो उठकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना सिचेन, बोलते हैं। तो ना हमारे सिचेन का ना हाँ कहते हैं। और हमारा जियांगचन जो था ना, उसने ना मतलब कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो पूरी रात ऐसे ही मतलब गीले कपड़े में था। और ना अ, वहीं पर ही बैठ गया था ऐसे उसका ख्याल रखने के लिए सिचेन का। और जब सिचेन का ध्यान जाता है जियांगचन के ऊपर, तो वो कहते हैं कि तुम ये गीले कपड़े में सोए थे आज रात, तुम्हें बुखार हो गया तो तुम्हें मतलब तुम्हारी सेहत खराब हो गई, तो ऐसा वो भी फिक्र कर रहे थे। तो हमारा जियांगचन ना एक स्माइल करता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बोलता है। और ना सिचेन के ना फोरहेड पर एक किस करता है। तो ये देख कर ना सिचेन ना शॉक्ड हो गए थे। और सिचेन ना मतलब
कह रहे थे कि तुम जाकर मेरे बाथरूम में चेंज कर लो, टॉवल लेकर जाओ और ऐसा सब बोल रहे थे। तो हमारा जंक्शन ना बाथरूम में चला जाता है और तभी ना हमारे अंकल जो है ना वो सिचन के घर में आ जाते हैं और ना वहाँ पर ना एक मेड जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो वो कहते हैं कि सिचन कहाँ है, बोलते हैं। तो वो कहती है कि अपने रूम में है, बोलते हैं। तो अंकल ना बहुत गुस्से में थे और ना वो आ जाते हैं सिचन के रूम में। तो सिचन अंकल को देखकर कहता है कि अंकल आप यहाँ, बोलता है। तो अंकल कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे उस लड़के के साथ, उस अल्फा के साथ? मेरे गार्ड्स ने ना मेरे को फ़ोटोएँ भेजी थी, कल रात तुम दोनों भीग रहे थे ना और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, ऐसा सब बोल रहे थे अंकल। तो ये सुनकर ना हमारा सिचन क्या बोले, उसका तो मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था। और मतलब उसने नहीं बताया था ना अंकल को कि मैंने शादी कर लिया है और ऐसा सब हुआ था। तो अ, हमारा जैंगचैन जो है ना तभी ना बाथरूम से बाहर निकलता है, वो भी टॉवल में। तो जैंगचैन को देखकर ना वो और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। तो ना हमारे सिचन ना मतलब क्या बोले, वो अपने अंकल से बहुत डरते थे। तो ना वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो ना हमारा जियांगचैन ना सिचन की हालत देखता है, क्योंकि जियांगचैन देखता है कि सिचन जो है ना वो ना घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो वो ना के सामने आकर ना खड़ा हो जाते हैं, मतलब हमारा जियांगचैन खड़ा हो जाता है। और हम कल सुनेंगे कि हमारे जियांगचैन और सिचन का रिश्ता जानकर, मतलब उनकी मैरिज की बात जानकर अंकल क्या करेंगे, और हमारे लेंजेन और विहिंग की बात जब अंकल को पता लगेगी तब क्या होगा। और आपको ये ऐसा पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।